माँ को कामाख्या माँ के पास ले जाने का वादा किया था, लेकिन इस कोरोना के वजह से 2020 में हम लोगों का वो ट्रिप कैंसिल हो गया था। इसके बाद बहुत बार ट्राई किया जाने का, लेकिन बार बार कैंसिल हो गया ट्रिप। कहते हैं ना, जब तक माँ ना बुलाए तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। लेकिन फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद माँ ने बुला लिया हम लोगों को अपने पास। 4 जून दोपहर 3:55 का शौराई घाट एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग रवाना हुए गुवाहाटी के लिए। पहुंच गए हम लोग गुवाहाटी स्टेशन। एकदम 10:05 में ही उतारा है, एकदम परफेक्ट टाइम में ट्रेन हम लोगों को उतार दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का ड्राइवर आ गया है। तो चलिए अभी बाहर चल के गाड़ी से जाते हैं पल्टन बाज़ार। हम लोगों का होटल पल्टन बाज़ार में लिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं होटल की तरफ। गुवाहाटी स्टेशन से हम लोग रवाना हुए अपने होटल के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 से 10 मिनट ही लगा था हम लोगों को हार्डली अपने होटल पहुंचने में। पहुंच गए हम लोग अपना होटल। होटल का नाम है डीडी लॉज। लेकिन यहाँ आके हम लोगों को एक बैड न्यूज़ मिला कि हम लोगों का चेक इन टाइम है दोपहर 12 बजे, इससे पहले रूम नहीं मिल सकता। और अभी जस्ट 10-15-20 ही हो रहा था, इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि यहीं होटल का जो कॉमन वॉशरूम है वहाँ थोड़ा फ्रेश होकर हम लोग रवाना हुए उमानंदा टेम्पल के लिए, क्योंकि होटल में बैठे रहना 1.5 घंटा बेकार हो जाता है। इसलिए हम लोग ठीक किए कि हम लोग उमानंदा टेम्पल घूम के आते हैं, उसके बाद चेकिंग करेंगे। अभी हम लोग उमानंदा फेरी सर्विस के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग 12:30 का फेरी है। यहाँ पे आप लोग ये काम कर सकते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ, यहाँ पे बहुत लाइन रहता है फेरी का। तो ऑनलाइन आप फेरी का टिकट पहले भी काट के रख सकते हैं। हम लोग यहाँ आके ही पूछ के ऑनलाइन में ही टिकट काट लिए हैं। 22 रुपीज़ करके पर पर्सन का चार्ज लगा है। तो अभी हम लोग 12 बज रहा है, 12:30 बजे हम लोगों का फेरी है। तो शायद 1 घंटा का पूरा ट्रिप है। आना जाना दोनों लेके ही 22 रुपीज़ लग रहा है फेरी में। तो अभी हम लोग चलेंगे उमानंदा टेम्पल विज़िट करने। तो चलिए मेरे साथ। वैसे तो आपने बहुत से शिव मंदिर, शिवालय और ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना और देखा होगा, पर गुवाहाटी के इस शिवालय पूरी दुनिया में एकमात्र शिवालय है जो अपनी भौगोलिक रचना और प्राचीन कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में फेरी के द्वारा आप ये मंदिर दर्शन कर सकते हैं। इस फेरी की यात्रा आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के तेज जलधारा को चीरकर आगे बढ़ती हुई फेरी के साथ साथ हवाओं के झोंके अपने आप में एक अलग अनुभव और स्मृति तैयार करती है। आसाम के गुवाहाटी शहर के पास में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है ये उमानंदा शिवालय। इस शिवालय के बारे में कहा जाता है कि इसका वर्णन शिव पुराण और कालिका पुराण में भी मिलता है, जहाँ की कथाएं इस शिवालय को और भी रोचक और खास बनाती है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित इस पहाड़ी पर ध्यान में लीन थे। इसी समय कामदेव ने यहाँ आकर उनका ध्यान भंग कर दिया। भोलेनाथ के क्रोध से कामदेव जलकर भस्म हो गए। तभी से इस पहाड़ी को भस्मांचल के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय पुजारी के द्वारा भी एक कहानी बताई जाती है, जिसके अनुसार द्वापर युग में गुवाहाटी शहर को प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस टापू द्वीप के दाहिनी तरफ के तट पर एक व्यापारी रहता था, जिसके पास बहुत सारे पशु थे। कहते हैं उसमें से एक कामधेनु गाय प्रतिदिन इस भस्मांचल में दूध देने आया करती थी। उत्सुकता बस उस व्यापारी ने उस गाय का पीछा किया और ये पाया कि वो गाय रोज एक बेल पेड़ के नीचे आया करती है। ठीक उसी रात स्वप्न में उस व्यापारी को शरणीय दर्शन हुए और उसके स्वप्नानुसार उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जिसको यथोचित विधि के साथ स्थापित किया जाए। कहते हैं उसी रात भयानक भूकंप से ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में परिवर्तन आया और भस्मांचल चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी के जलधारा से घिर गई।
जल का स्तर कम होने पर व्यापारी ने खुद उस जगह पर आकर खुदाई की और शिवलिंग को पाया। कहते हैं उसी व्यापारी ने सर्वप्रथम भस्मांचल पहाड़ी पर मंदिर की स्थापना की। उसके बाद समय के साथ साथ मंदिर के स्वरूप में परिवर्तन आता गया। कहा जाता है अगर आप कामाख्या माँ का दर्शन करने आते हैं तो भोले बाबा का दर्शन अवश्य करना होगा। अगर आप भोले बाबा का दर्शन नहीं करते हैं तो कामाख्या माँ का दर्शन भी आपका अधूरा रह जाएगा। तो गुवाहाटी आए तो उमानंदा टेम्पल ज़रूर विज़िट कीजिए। इसके बाद हम लोग गए आसाम स्टेट म्यूज़ियम देखने। एक्चुअली इस म्यूज़ियम के बारे में मैंने उतना सुना नहीं था, इसलिए ये मेरे विज़िटिंग लिस्ट में नहीं था, लेकिन अचानक ही रास्ते में जाते जाते मुझे ये म्यूज़ियम दिखा और हम लोग डिसाइड किए कि हाथ में टाइम है तो ये म्यूज़ियम घूम के फिर होटल के लिए जाएंगे। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप गुवाहाटी में आते हैं तो ये आसाम स्टेट म्यूज़ियम ज़रूर देखिए। यहाँ इतना कुछ आसाम के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि आप सच में बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे। बहुत कुछ जानने को मिला हमको आसाम के बारे में, बहुत कुछ पौराणिक चीज़ देखने को मिला। ये एक घर बनाया, पूरे घर को आसाम में पुराने ज़माने में कैसा घर था उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। सब कुछ बनाया गया है जो एक घर में रहता था पुराने दिनों में। ये देखिए, ये एक बिस्तर है जो बॉक्स खाट, एक्चुअली हम लोगों का अभी जो आधुनिक बॉक्स खाट है ये उसी डिज़ाइन में बनाया गया था, तभी ये सब चीज़ भी मौजूद थे। बहुत बड़ा है ये स्टेट म्यूज़ियम। इसका 2 बिल्डिंग है। हम लोगों को एक ही बिल्डिंग देखने में इतना टाइम लग गया कि हम लोग दूसरा बिल्डिंग और विज़िट नहीं कर पाए, क्योंकि 4 बजे म्यूज़ियम बंद होने का टाइम रहता है। हम लोगों को और एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ पे गांधी जी का एकदम बचपन से लेकर पूरे उनकी ज़िंदगी का तस्वीर, अलग अलग तस्वीर के माध्यम से उनके पूरे ज़िंदगी का वर्णन किया गया है इस म्यूज़ियम में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। गांधी जी की खुद की लिखी गई बहुत सारी चिट्ठियों की कॉपी भी यहाँ पर रखी हुई है। आपको यहाँ के बहुत कुछ देखने को और जानने को मिलेगा। मुझे ये म्यूज़ियम बहुत पसंद आया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप गुवाहाटी विज़िट करने आते हैं तो ये आसाम स्टेट म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। फाइनली उमानंदा टेम्पल, आसाम म्यूज़ियम देख के शाम को 5 बजे हम लोग रवाना हुए अपने होटल के लिए। ये है हम लोगों का होटल का रूम। ये रूम हम लोगों को 1300 पड़ा था 4 जन के लिए। 3 जन के लिए 900 रुपीज़ चार्जेस है इस रूम का, लेकिन हम लोग 4 जन थे इसलिए हम लोग को 400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, एक्स्ट्रा एक पर्सन के लिए। तो टोटल 1300 में हमको ये रूम मिल गया था। हम लोग अभी फ्रेश हो लिए होटल आके, सुबह से होटल घुसे ही नहीं, अभी आके होटल घुसे और फ्रेश हो लिए। तो बोलिए कैसा लगा आसाम म्यूज़ियम? बहुत बढ़िया था ना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोग जब गुवाहाटी आएंगे तो आसाम म्यूज़ियम ज़रूर घूमिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। वो नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आसाम म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट कीजिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होके जा रहे हैं पलटन बाज़ार। हम लोगों के होटल से 5 मिनट का ही डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अभी हम लोग थोड़ा पलटन बाज़ार जा रहे हैं।
यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्योंकि हम लोग दोपहर में आज लंच भी वैसे कुछ खास किए नहीं, वही रोटी खा के निकले थे उमानंदा के लिए। तो अभी थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा के फिर रात को रिटर्न आ जाएंगे। अभी ये थोड़ा पलटन बाज़ार में ही घूमेंगे, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी घूम लीजिए पलटन बाज़ार। पलटन बाज़ार में आपको बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, खाने का दुकान, शॉपिंग का दुकान, बहुत बड़ा है ये पलटन बाज़ार। हम लोग यहाँ पे आके मोमो ही खाए थे, क्योंकि उतना अलग कुछ डिश हम लोगों को मिला नहीं था। तो हम लोगों ने मोमो ही ट्राई किया था। बहुत कुछ शॉपिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं तो जी भर के यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोगों के ड्राइवर दादा ने बोला था कि पलटन बाज़ार में सुरुचि होटल से आप लोगों का रात का खाना ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बंगाली फूड्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हम लोगों ने हमारा खाना यहाँ से पार्सल कर लिया था, और सच में फूड बहुत अच्छा था। अगले दिन सुबह 5 बजे हम लोग रवाना हुए कामाख्या मंदिर के लिए। हम लोगों का इस मेघालय ट्रिप का जो सारथी हैं उनका नाम है राहुल भौमिक। राहुल दा के गाड़ी में ही हम लोग ये पूरा मेघालय घूम के देखेंगे। राहुल दा बहुत अच्छे हैं। कहाँ खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ आप कितना बजे निकलने से मंदिर का दर्शन अच्छा होगा, कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना है ताकि आप पूरा मेघालय अच्छे से घूम पाए, ये सारा डिटेल्स वो टाइम टू टाइम हम लोगों को प्रोवाइड करते रहते थे। हम लोगों को बहुत गाइड किया है हमारे इस ट्रिप में। हर ट्रिप में एक ड्राइवर के ऊपर ही डिपेंड करता है वो ट्रिप कैसा होगा। और हम लोगों को मेघालय राहुल दा ने बहुत अच्छे से घुमाया है। शिलोंग चिरापुंजी में ऐसा जगह उन्होंने हमको दिखाया है जो मैंने कोई वीडियो या ब्लॉग में भी नहीं देखा था। तो अगर आप भी राहुल दा से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप मेघालय आते हैं तो राहुल दा से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इतना बता सकती हूँ, आप बहुत अच्छा एक ट्रिप करके वापस जाएंगे मेघालय से। बेहद खूबसूरत और अपनी एक अलग संस्कृति लिए हुए पूर्व उत्तर भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी आसाम का सबसे बड़ा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित ये शहर प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है, लेकिन इस शहर का मुख्य आकर्षण है कामाख्या मंदिर। ये मंदिर गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित है, जो रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। कामाख्या को 51 शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। बताया जाता है देवी सती की गर्भ और योनि यहाँ आकर गिरे थे और उसी से इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। इस मंदिर का नाम कामाख्या है, इस बात पर एक कथा यहाँ पे प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती और भगवान शिव के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी, और संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहा जाता है, अतः इस मंदिर का नाम कामाख्या रखा गया। हम लोग जून के 6 तारीख को यहाँ आए हुए हैं, और इसी महीने में 26 तारीख से शुरू होगा अम्बुबाची। इस मंदिर में मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छा लगा वो है यहाँ का सिस्टम। सभी ने सुना होगा कि कामाख्या मंदिर में बहुत लाइन पड़ता है। आप सुबह 3-4 बजे लाइन देते हैं तो शाम के 3-4 बज जाते हैं पूजा देने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जितने दूर में भी लाइन दे, आपको लाइन में बैठे रहने का जगह प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे लाइन जाता है वैसे वैसे साइड में बैठने का जगह भी इन लोगों ने बना के रखा है। आपको 3-4 घंटा अगर लाइन में खड़ा भी रहना पड़े तो आप बैठ के ही रह सकते हैं, आपको इतना समय तक खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग आ गए हैं माँ के मंदिर में,
अभी लाइन दिए हैं, आज मंडे है, लाइन थोड़ा कम है। अभी 7:30 बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा पूजा। तो अभी मंदिर में पूजा दे के हम लोग निकलेंगे शिलोंग के लिए। तो मंदिर में तो कैमरा अंदर में अलाउ नहीं है, तो आपको कैमरे में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर से मैं मंदिर को आपको घूम के ज़रूर दिखाऊंगी। पूजा देने के बाद मैं शूट करके उसके बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। तो चलिए अभी पूजा दे देते हैं। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहा जाता है। यहाँ देवी की गर्भ और योनि को मंदिर की गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीनों में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों में मान्यता है कि इस दौरान देवी अपने मासिक चक्रों में होती है और इस दौरान यहाँ शुद्ध ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान ये मंदिर 3 दिन बंद रखा जाता है और उसके बाद जब मंदिर खुलता है, इस समय लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों में बांटा जाता है। यहाँ के गर्भगृह में आपको माँ दुर्गा या अम्बे माँ का कोई मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक कुंड सा बनाया हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका हुआ रहता है और उससे हमेशा प्राकृतिक जल निकलता रहता है। कहा जाता है इस जल के नियमित सेवन से आप हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप जैसे धूमावती, मातंगी, बगला, तारा, कमला, भैरवी, चिन्मशा, भुवनेश्वरी और त्रिपुरा सुंदरी के भी दर्शन मिलेंगे। कामाख्या को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधुओं और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पे अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। हम लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक लाइन में खड़े हुए थे और 8:30 के बीच ही हम लोगों का दर्शन ख़त्म हो गया था। माँ को दर्शन कर लिए थे हम लोगों ने 8:30 बजे। मेरा एक ही कोशिश रहता है कि किसी जगह में मैं जब घूमने जाती हूँ, उस जगह के बारे में मैं जितना जान पाती हूँ, मैं जितना उस जगह का हिस्ट्री जान पाती हूँ, उतना मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं मैं कितना आपको समझा पाती हूँ या बता पाती हूँ, लेकिन मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैंने जितना जाना है उतना मैं आपको भी बता सकूँ। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कामाख्या माँ का दर्शन आप लोगों को कैसा मैं करवा पाई, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो मुझे ऐसे और वीडियो करने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी, ऐसे और अच्छे अच्छे जगह के बारे में आप लोगों को बता सकूंगी। तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा मेघालय सीरीज़ का ये पहला एपिसोड था। आज कामाख्या मंदिर के बाद हम लोग शिलोंग के लिए रवाना होंगे। तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड में रहेगा शिलोंग और चेरापूंजी का जर्नी। तो मेरा नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए यहीं पे गुड बाय।